महाराज जी, मेरा अगला सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर रील और स्क्रीन के बीच फंसी पीढ़ी को राम और हनुमान जी से कैसे जोड़े। जैसे कि आजकल ना जनता और जो जनरेशन है, जो जेंजी जनरेशन है, वो सिर्फ फोन में और रील्स में घुसी हुई है। उसको आप कैसे जोड़ेंगे, अध्यात्म की तरफ कैसे लाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा उन माताओं से कि अपने बच्चों को अवश्य ऐसा ज्ञान दें और अपने बच्चों को प्रेरित भी करें, और अपने बच्चों के सामने अगर अपने हाथ में अगर फ़ोन लेकर अगर फ़ोन का यूज कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो उनको किन विचारों के साथ अपने फ़ोन को चलाना है। तो उन माता और पिता को भी मैं बताना चाहूँगा, और उन बच्चों को भी मैं बताना चाहूँगा कि उन बच्चों को अगर फ़ोन अपने जीवन में अगर फ़ोन की अगर आवश्यकताएं हैं, फ़ोन अगर व्यक्ति का अगर एक हिस्सा है, और ये कहने की तो बात नहीं है, आज के समय में फ़ोन हर व्यक्ति का हिस्सा बन चुका है एक। जैसे हमारे जीवन में, जैसे हमारे लिए कपड़ा ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए मकान ज़रूरी है, हमारे लिए गाड़ी ज़रूरी है, हमारे लिए हमारा स्वरूप ज़रूरी है, उसी तरह हमारे जीवन में एक फ़ोन भी आ चुका है कि अगर फ़ोन न रहे तो हमारा कोई कार्य नहीं हो पाएगा, हम संपर्क नहीं कर पाएंगे। पहले तो लोग चिट्ठियों से संपर्क कर लेते थे, डाक खाने से संपर्क कर लेते थे, लेकिन आज की जो दुनिया है, आज का जो नया जो भारत है, ये भारत इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, और इस भारत ने इतना तरक्की और विकास कर लिया है कि जहाँ लालटेनें जलती थी वहाँ लाइटें आ गई हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फ़ोन को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ना फ़ोन को हम बंद कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक निवेदन मैं करूंगा, उन सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर हम फ़ोन में अगर अच्छे विचारों को अगर फॉलो करें और अच्छी चीज़ों को अगर फॉलो करें, और अपने मन मस्तिष्क में अगर अच्छी बातों को अगर हमेशा अच्छी बातों का चिंतन करें, अध्ययन करें, और फ़ोन में सच में अगर हम फ़ोन चला रहे हैं, तो फ़ोन में हम भगवान को सर्च करें, भगवान की संतों लीलाओं को सर्च महात्माओं को। करें, और अपने महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास करें। अपने राष्ट्र के लिए और देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दे दिया, ना अपना जाति देखा, ना अपना घर देखा, ना अपना परिवार देखा, उन लोगों को हम फॉलो करें, तो शायद हमारे देश के जो युवा हैं ना, वो फ़ोन से भी अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, और वो फ़ोन चलाते हुए भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, और फ़ोन की जो नकारात्मक जो चीज़ें हैं उन्हें छोड़कर अब फ़ोन की जो सकारात्मक जो बातें हैं, जो विचारें हैं, उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए वह अपने पथ पर आगे अवश्य बढ़ सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो मर्यादा से जो बाहर है, और जो हमारे कुल खानदान और विचारों से जो अलग है, उस चीज़ों को हमें फॉलो नहीं करना है। जो हमारे सनातन से जुड़ा हुआ अगर वस्त्र भी अगर कोई है, तो उसे ही अगर हमें फॉलो करना है, या अगर कोई इस तरह का तस्वीर या कोई स्वरूप आता है या कोई वीडियोज आता है, तो हमें उसे फॉलो नहीं करना है। हमें अगर कोई वीडियो भी अगर फॉलो करना है, तो हमें भगवान से जुड़ा फॉलो करना है, राम और कृष्ण से जुड़ा हुआ वीडियो को फॉलो करना है। आदि शक्ति जगदम्बा को हम लोग मानने वाले उपासक हैं, हम लोग प्रभु राम को मानने वाले उपासक हैं, हम श्री कृष्ण को मानने वाले उपासक हैं। ये पूर्वांचल ही ये पूर्वांचल ही अगर किसी के नाम से जाना जाता है, तो राम और कृष्ण के नाम से जाना जाता है। अगर ये भारत अगर किसी नाम से जाना जाता है, तो माँ भारती के नाम से जाना जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इन विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं होगा, और फ़ोन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे जीवन पे कभी भी नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें फ़ोन चलाना है, लेकिन फ़ोन के साथ साथ हमें अच्छे विचारों को फॉलो करना है, अपने देवी देवताओं को फॉलो करना है, और राष्ट्र के लिए और देश के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया उन्हें फॉलो करना है, और हम अपने संतों को फॉलो करें। हाँ, पढ़ाई से संबंधित, विषयों से संबंधित अगर कोई शब्द है, या विषय से हमारे दैनिक जो दिनचर्या का जो हमारे कार्य हैं, और उस कार्य से जुड़ा हुआ अगर कोई विषय है, तो उस विषय को ज़रूर सर्च करके हम अपने फ़ोन में देख सकते हैं। तो उससे हमारा कार्य कुछ कोई गलत
नहीं रहेगा और हम गलत से दूर भी हो जाएंगे। और धीरे धीरे अगर ऐसा करेंगे ना तो हम अपने आप को बदल लेंगे, और जब हम बदलेंगे तो हमसे कोई और बदलेगा। तो धीरे धीरे एक ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर हमारे सनातन धर्म के हिंदू भाई बहन अगर ऐसा करते हैं तो ज़रूर एक ये अच्छा पहल भी रहेगा, और ये एक अच्छी सोच के साथ हम शायद सबका मदद सहयोग भी कर सकेंगे। और हम आज के समय में जो बच्चे बहुत तेज़ी से जो अपने मार्ग से जो भटक जा रहे हैं, और जो या बहुत कम उम्र के ही बच्चे बहुत ऐसे कुकृत्य कर ले रहे हैं जिससे माता पिता उनके समाज में सर झुका ले रहे हैं, मतलब सर झुका कर चल रहे हैं, सर उठा कर नहीं जी पाते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा उन बच्चों से और उन माता पिता से भी कि अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार दे। और उन बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको अगर माता पिता ने फ़ोन दिया है अगर पढ़ाई के लिए तो आप पढ़ाई करें, लेकिन आप पढ़ाई तक ही सीमित न रहें। आप और भी बेहतर कार्य करें, उससे और भी अच्छी जानकारियाँ लें, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं उसे ना ध्यान दें और ना उसके बारे में सोचे और ना उसे अपने फ़ोन में सर्च करें। क्योंकि जब आप एक बार अपने फ़ोन में कोई भी चीज़ सर्च कर देंगे तो वो बार बार वही चीज़ आपकी स्क्रीन पे दिखाती है। तो इसलिए हम जो अपने माइंड में सोचेंगे और जो हम सर्च करेंगे वही हमारे फ़ोन में आएगा। इसलिए हम जो भी सर्च करें अच्छा सर्च करें, जो भी सोचे अच्छा सोचे, और दृष्टि से पाप ना हो। क्योंकि फ़ोन को लेकर भी हम पाप ना करें, क्योंकि फ़ोन को भी अगर हम गलत दृष्टि से देखेंगे और गलत चीज़ें अगर फ़ोन में देखेंगे तो उस समय भी मुझे पाप लगेगा, तो वो भी एक तरह से पाप ही है। तो इसलिए हम फ़ोन से भी पाप ना करें, फ़ोन के प्रति भी हमारा पाप न रहे, और हम अपने हमारी जो दृष्टि है, जो ईश्वर ने इतना सुंदर नेत्र दिया हमें। एक बात आपको बताऊं कि ईश्वर ने इतना सुंदर नेत्र दिया, इतना सुंदर स्वरूप दिया, इतना सुंदर मुख दिया, इतना सुंदर कान दिया। सोचिए 5 ये अंग ऐसे हैं हमारे शरीर में, अगर ये ना रहे ना तो शायद हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। सही आपको बात। बताऊं, अगर ईश्वर ने नेत्र दिया है ना तो हमें अपने जीवन में तय करना चाहिए ना कि इस नेत्र से कोई पाप ना हो। अगर ईश्वर ने ये मुख दिया है ना तो हमें अपने जीवन में तय करना चाहिए कि हमारे शब्दों से कभी किसी को तकलीफ ना हो, कभी किसी को कष्ट ना हो। अगर ईश्वर ने कान दिया है ना तो हमें ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम कान से किसी की बुराई ना सुने, किसी की निंदा ना सुने, गुरु की निंदा ना सुने, माता पिता की निंदा ना सुने, और किसी का गलत अगर किसी के प्रति कोई अगर बातें कर रहा है तो उसे भी ना सुने। पैर दिया है अगर ईश्वर ने ना तो इस पैर से अच्छे कर्म करें, इस पैर के जरिए, इस पैर के द्वारा इस शरीर को उन अच्छे जगहों पर लेकर जाएं जहां हमारा जीवन सार्थक हो सके। और ईश्वर ने अगर हाथ दिया है ना तो हाथ से भगवान की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें। मैं उन सारे युवाओं को मैं एक बात बताऊं ना, हर युवा को अपने जीवन में ज़रूर ऐसा करना चाहिए कि जब भी माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमने क्या दिया? हमने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। पैसा रुपये से कभी आप माता पिता का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। लेकिन जब भी आप अपने माता पिता के पास रहें ना तो उनके उस पैरों को धो कर ना, साफ करके अपने हाथों से ना जरूर तेल का मालिश करें, ताकि उनको पता चले कि जिस पुत्र को मैंने जन्म दिया है ना, और जिस पुत्र के लिए मैं दर दर भटक भटक कर नौकरी करता था और 10-10 रुपया लाकर अपने पुत्र को भोजन पाने की व्यवस्था करते हुए अपने पुत्र को मैं जीवित करके यहाँ तक लाया हूँ, पढ़ा लिखा कर बड़ा किया हूँ, तो उसका हमारे जीवन में क्या रोल है और वह मेरे जीवन में मुझे लेकर क्या सोच सकता है और मेरे लिए क्या कर सकता है। इसलिए माता पिता के प्रति जितना समर्पित हो सके उतना मुझे समर्पित होना चाहिए।